हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें। कोई भी गम परेशानी, कोई भी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुमा आमीन। तो ये फ्रेंड्स, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि अब आपकी तबीयत कैसी है, आपके सर का दर्द कैसा है। तो जी आप सबको बताती चलूँ, मेरे सर का दर्द स्टिल अभी भी वैसा ही है। काफ़ी कोशिश कर रही हूँ अपने आप को बिज़ी करने की कि मेरे सर का दर्द ना जाए। नज़र भी उतार ली है और पानी पे दम करके वो भी पी लिया है, मेडिसिन भी ले ली है। तो कल जो है मैं हॉस्पिटल गई थी और जाके मैंने अपनी कंप्लीट बॉडी टेस्ट भी करवा लिया है। तो उसमें भी बिल्कुल ठीक आई है। कोई भी रिपोर्ट ऐसी नहीं है जो ख़राब हो। अल्लाह पाक का लाख लाख करम है, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ इस टाइम। तो सारी बात का जो नतीजा है वो ये निकला कि मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने की वजह से जो मेरी आईसाइट है वो शायद ज़्यादा वीक हो गई है, जिसकी वजह से जो है मेरे सर का दर्द नहीं जा रहा। और आईसाइट मेरी थोड़ी सी पहले भी वीक हो चुकी थी और ग्लासेस जो है मैं लापरवाही कर रही थी, मैं ग्लासेस नहीं लगा रही थी। और अभी डॉक्टर्स ने यही कहा है कि जो आपके सर का दर्द है वो है मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल। तो इसलिए जो है मैं थोड़ा सा अवॉइड भी कर रही हूँ मोबाइल को यूज़ करना, और यही वजह है मोबाइल की वजह से जो है मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे जो है मेरा ब्लड टेस्ट हो चुका है। मैं अपने हस्बैंड के हॉस्पिटल ही गई हुई थी और यहाँ पे जो लेबॉर्ट्री वाला था वो ये कह रहा था कि भाभी, आपके बंदे को मैंने बोला है कि वो आपका जो है ब्लड निकाले, और वो कह रहा है कि नहीं, और आप भी यही बात बोल रही हैं कि नहीं, मैं इनसे कभी भी ना कहूँ कि मेरा ब्लड निकाले। तो यहाँ पे जो है बस हम लोग अब घर जा रहे हैं और माशाल्लाह से ये रहा मेरा क्यूट सा मोहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचा के रखे दोनों बच्चों को। मलिहा के लिए आप सब ने स्पेशल दुआ करनी है। मलिहा को टेम्परेचर हुआ है काफ़ी ज़्यादा और अल्लाह पाक उस बच्चे को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और अचानक ही उसको कल जो है टेम्परेचर हो गया था और जिसकी वजह से जो है वो बेचारी सो गई थी फिर, और पहले तो ज़िद करी थी कि लाला मुझे भी साथ हॉस्पिटल अंदर जाना है। तो अब यहाँ पे जी टाइम है मॉर्निंग का, और यहाँ पे जो है सुबह उठते ही मैं कर रही हूँ अपने रूम की सफाई। और सुबह उठते ही सबसे पहले मेरा काम यही होता है कि मैं अपनी जो बेडशीट है इसको झाड़ती हूँ, और उसके बाद अपनी बेडशीट सेट करने के बाद फिर ही मैं वॉशरूम में जाती हूँ। और उससे यानी कि ये वाला काम अगर मैं पहले ना करूँ तो ना ही नाश्ता करने का मज़ा आता है, ना ही कोई और काम। रूम सेट करके ही एक दफ़ा मैं रूम से बाहर जाती हूँ। और यहाँ पे अपना मैं रूम सेट किया था कि बाहर जब देखा कि वो जो जेली है, जेली मेरा वेट कर रही थी। मुझे बाकायदा मेरे हस्बैंड ने आवाज़ दी कि जेली जो है तुम्हारा वेट कर रही है, बाहर आके इसको उठा लो ज़रा, क्योंकि बार बार वो म्याऊं म्याऊं कर रही थी। और मैं बाहर गई, मैंने जेली को उठाया। ये जब तक मेरे से लाड ना कर ले, प्यार ना कर ले, इसको सुकून नहीं आता। और सच बताऊँ तो मुझे भी ये बहुत प्यारी लगती है, ये बहुत सॉफ्ट है। और ये जो भी इस तरह से है तो ये सैड हुई हुई है कि मैंने जी इतनी देर से इसको क्यों पकड़ा है गोद में। और माशाल्लाह देखें कितनी क्यूट लग रही है। और इसका नाम मैंने जेली रखा है। और आप सबको बताती चलूँ, जो हमारा तोतू है जो मैंने किसी को दिया था, जो मेरे भाई ने अपने दोस्त को देना था, वो माशाल्लाह से बहुत खुश है, वो उनके साथ अटैच हो गया है। और उन्होंने उसका नाम रखा है लियो। उसके लिए बहुत ज़्यादा टॉयज़ लेकर आए हैं। और वो बता रहा था भाई का दोस्त कि तोतू रात को मेरे पास सोता है, मेरा हाथ पकड़ के सोता है। और ये सुनकर जो है दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिला कि चलो शुक्र अल्लाह का कि वो खुश है और ऐसे घर में गया है जहाँ पे उसकी केयर की जा रही है, उससे प्यार किया जा रहा है। बाकायदा उन्होंने कॉल करके ये बात बोली भाई को कि मेरे घर में सब बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। अगर हम सब सीरियस भी बैठे होते हैं तो उसकी कोई ना कोई ऐसी हरकत होती है जिसकी वजह से हम सब हंसने लग जाते हैं। और मेरे पापा को भी आदत हो गई है उसकी, वो ज़रा नज़र ना आए तो उसको आवाज़ देते हैं और फ़ौरन भागता हुआ आता है। और माशाल्लाह डॉली बेला के जितने बच्चे थे, 5 बच्चे हुए थे, उन 5 में से सबसे ज़्यादा जो एक्टिव है वो मेरा तोतू ही था, जिसका नाम अब लियो रख दिया गया और चला गया है। तो यहाँ पे जो है रूम भी सेट हो गया, जेली को भी प्यार कर लिया, और अब मैं जाऊँगी वॉशरूम में।
और वॉशरूम में जो है जब मैं गई जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब मेरे हस्बैंड की ये नेचर नहीं थी। मेरे हस्बैंड जो है ना रूम कह रही हूँ, वॉशरूम को बिल्कुल वाइपर लगा के हुश्क करके बाहर आते थे। लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पता नहीं जब से मेरे हस्बैंड की जॉब लगी है तब से ये इनमें लापरवाही आ गई है। और मैं इनको यही कह रही थी कि यार मुझे गीला वॉशरूम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मुझे यही था कि अभी आएंगे ना रूम में तो मैं उनको कहूँगी कि ये देखो आपने फिर से वाइपर नहीं लगाया, मैं गिर जाती, स्लिप हो जाती, और वैसे भी अटैच बात हो और इस तरह से हो तो अच्छा नहीं लगता। ये अभी बाहर आए हैं, इनको अंदाज़ा हो गया था कि मैं अंदर वाइपर लगा रही हूँ और मुझे मीसनी आवाज़ से कहते क्या कर रही हो, हाँ आओ मुझे नाश्ता बना दो। तो यहाँ पे बस मैं अब दरवाज़ा खोल के उनको बोलूँगी कि यार ऐसे तो नहीं थे पहले जब नई नई शादी हुई थी, अब इस तरह के क्यों हो गए हो। और किस किस के हस्बैंड जो हैं इस तरह करते हैं, जब जॉब पे जा रहे होते हैं रूम गंदा कर देते हैं, वॉशरूम का ख्याल नहीं रखते, उसमें भी पानी पानी होता है। और मैं यहाँ पे इनको डांट रही हूँ और वो कह रहे हैं यार क्या हो गया, मुझे लेट हो रही है, अच्छा आज नहीं लगाया, रोज़ तो लगा देता हूँ। और जी उनकी अब जो है ना उनकी जान में जान आई है और रूम से बाहर चले गए हैं। और यहाँ पे जी तोतू को देख रही हैं, इसका रोज़ का काम है, मैं जैसे ही अपनी बेडशीट झाड़ लूँगी सेट कर लूँगी ये बेड पे आ जाता है। सॉरी तोतू कह रही हूँ, मेरे मुंह से तोतू निकला, जेली है ये। तो ये इस तरह से मेरे बेड पे चढ़ जाता है और मैं इसको यही कह रही हूँ कि उतरो। अब देखो जानबूझकर ये इस तरह से जो है ना लेट गया है कि नहीं जी, लेट गई है कि नहीं जी मैंने यहाँ से नहीं उठना। तो यहाँ पे जी अब चलते हैं किचन में और किचन में जाकर जो है बनाते हैं ब्रेकफास्ट हस्बैंड के लिए और अपने लिए। और मेरी कोशिश यही होती है कि अपने हस्बैंड के साथ ही मैं भी ब्रेकफास्ट कर लिया करूं, क्योंकि मेडिसिन वगैरह खानी होती है जिसकी वजह से जो है एक टाइम बन जाता है। अगर वो चले जाते हैं तो फिर मेरे से भी ब्रेकफास्ट नहीं होता, मैं नहीं कर पाती, बस यही होता है एक सुस्ती सी आ जाती है, बस ठीक है चाय पी लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है बस मैं उनके लिए जो है पराठा बना रही हूँ और जो किस किस को खाना है पराठा आ जाओ खा लो। और यहाँ पे जो है मैं बात करना चाहूँगी मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड जो कि 2 दिन पहले मैंने व्लॉग में आप सबको बोला था कि उनके अब्बू के लिए दुआ करें। तो लाइफस्टाइल विद नौरीन जो हैं, हाँ उनके जो फादर हैं वो कल रात 3 बजे उनकी डेथ हो गई है, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। और नौरीन जो है मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा इन टच थी, फ़ोन पे पूछ रही थी क्योंकि माँ बाप चीज़ें एक ऐसी हैं कि उनके पास भी वहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद एक है होता है ना तसल्ली, किसी और से पूछकर तसल्ली मिल जाती है। तो वो मुझे भी फ़ोन करती थी, मेरे हस्बैंड से भी पूछती थी और उनको तसल्ली हम देते थे। लेकिन अल्लाह पाक को जो मंजूर, और बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और मैंने तो स्टेटस देखा आज दोपहर को 2 बजे, तो एकदम से मुझे हुआ कि नहीं नहीं अभी कल तक तो वो ठीक थे। लेकिन नौरीन यही बता रही थी कि अबू की हालत ठीक नहीं है, अबू अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा अबू क्या बोल रहे हैं, एकदम से ठीक हो जाते हैं एकदम से बीमार हो जाते हैं। और नौरीन के भाई ने जो है बहुत ज़्यादा केयर की अपने अब्बू की, हद से ज़्यादा। और वो एक ही बात बोल रही थी कि यार मेरे भाई ने बहुत किया अब्बू के साथ, बहुत ज़्यादा। तो अल्लाह पाक नौरीन के भाई को इस चीज़ का अजर दे कि उसने अपने बाप की हिदमत में कोई भी किसी भी किस्म की कमी नहीं आने दी। तो जी अल्लाह पाक हम सबको इस बीमारी से जो है महफूज रखे। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ आप सब भी वैक्सीन करवा लें। ये जितनी भी बातें आई हैं कि जी 2 साल बाद डेथ हो जाएगी, जो इंजेक्शन लगवाएंगे वैक्सीन करवाएंगे, या वो लोग बांझ हो जाएंगे, उनके घर औलाद नहीं हो सकती, ये सब बातें गलत हैं, ये एक माफिया है। और जिस साइंसदान ने जो है ये बात बोली थी वैक्सीन को लेकर, जिसने लेक्चर दिया था, तो जो वहाँ पे जो ट्रांसलेटर बैठे हुए थे उन्होंने उसकी उस बात को तरोड़ मरोड़ कर जो उसकी ट्रांसलेशन थी वो गलत की और आगे से आगे जो है बात कर दी। और बात इतनी ज़्यादा धूम चुकी थी कि व्हाट्सएप पे इंस्टा पे इधर उधर चली गई और लोग जो है डर गए हैं वैक्सीन करवाने से, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे जो है नाश्ता भी हो गया और मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी चले गए हैं जॉब पे। खैर से अल्लाह पाक इनको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे और ठीक सलामत रात को मेरे पास वापस लेकर आए। बस इनके जाने तक मैं यही दुआ करती हूँ और यही दुआ मांगती हूँ उनकी खैर की। और उसके बाद जो है मैं आ जाऊँगी अंदर रूम में। और एक और बात आप सबसे शेयर करूँ, मेरा रिकॉर्ड था, मैं डेली व्लॉग अपलोड करती थी, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है कि मैं जब भी कभी बैठती हूँ व्लॉग बनाने के लिए
तो कुछ ना कुछ काम आ जाता है मुझे, या एकदम से होता है कि नहीं बाद में बना लूँगी, अच्छा बाद में ये काम कर लूँगी। बहुत सुस्ती सी आ रही है, जबकि ऐसी मैं बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा एक्टिव थी मैं व्लॉग बनाने में। पता नहीं क्या हो गया, अल्लाह पाक जो है मुझे हदायत दे, मेरा काम जो है मुझे करने की तौफीक दे। और यहाँ पे अब जो है जी जैली फिर से आ गई है मेरी गोद में और जी खेल रही है, मस्ती कर रही है। और अभी थोड़ी ही देर पहले वॉइस ओवर करने से पहले ही मैंने देखा स्टेटस एक और, जो महवी शराई हैं, हाँ, उनकी दादी काफ़ी टाइम से बीमार थी और उनकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और अल्लाह पाक ने उन पे काफ़ी सख्ती भी लेकर आए अल्लाह पाक, और यही दुआ की जा रही थी कि अल्लाह पाक अब रहम कर और जल्द से जल्द जो है इनको ठीक कर दे। और आज जो है महवी शराई की जो दादी हैं 6 बजे शाम को उनकी भी डेथ हो गई है। तो आप सब ने लाइफस्टाइल विद नौरीन और महवी शराई की जो दादी हैं इनके लिए ख़ास दुआ करनी है कि अल्लाह पाक इनको जन्नत में आला मकाम अता करे और इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। आज की रात इनके घर वालों के लिए भी बहुत मुश्किल होगी कि इनके प्यारे जो हैं आज की रात उनके साथ नहीं होंगे, बल्कि अब कभी भी साथ नहीं होंगे। बहुत खौफ आ रहा है, बहुत एक अजीब सा दिल हो रहा है कि पता नहीं ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। बस ये डर लगता है और यही बोलूँगी कि अपने दिलों को साफ़ कर लें, ज़िंदगी मौत का नहीं पता। बस मैं यही लफ्ज़ बोलूँगी, अपने दिलों को साफ़ करें, अच्छी नीयत से रहें एक दूसरे के साथ, और अपने दिल में किसी के लिए नफ़रत लेकर इस दुनिया से जाना अच्छी बात नहीं होगी। और हमेशा लोगों के लिए अच्छा सोचें, अच्छा सोचेंगे तो पॉजिटिविटी जो है आपके अंदर खुद ब खुद पैदा होती जाएगी और आप अल्लाह पाक के नज़दीक हो जाएंगे। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मलिहा के साथ जो है मैं बाहर आई थी रात को, और मेरी बहन और मम्मा एक कार पे हो गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं हम लोग एक कार पे हो गए थे। और मलिहा मेरे पास तो आ गई, लेकिन मलिहा जो है यही बोल रही थी कि मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है, मुझे अपने डैडी के पास जाना है। तो ये मैंने यहाँ पे वीडियो शूट की थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ मलिहा किस तरह से बोल रही है। मम्मी को आवाज दो, अपनी मम्मी को आवाज दो। कहो मम्मी। मलिहा, डैडी वेट ना, आपने पिज्ज़ा खाने, खा लो पिज़्ज़ा खा लो। आपने चिप्स खाने, ओके। आपने कोक पीनी है, यस से यस। पिज़्ज़ा खाने, मलिहा वो देखो आपकी मम्मी क्या कर रही है। और जी यहाँ पे बस मलिहा को थोड़ा सा तंग कर रही थी। और ये वाला जो क्लिप है ये है 3 दिन पहले का, जो मैंने इस वीडियो में ऐड किया है। और यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं चाइनीज़ खाने लगे हैं। उनको तो बिल्कुल नहीं खाना था, लेकिन मुझे खाना था, और मैंने भी बस 2-4 बाइट से ली और मैंने कहा प्लीज़ मेरे साथ ख़त्म करवा लो। लेकिन इसमें से भी बचा के मैं बाकी का घर ले आई थी और मैंने आगे अपने भाई को दे दिया था। और यहाँ पे जो है अब मैं खाने लगी हूँ कोन। तो जी किस किस को खानी है कोन। और सच बताऊँ आइसक्रीम मैंने इतनी ज़्यादा खा ली है, लेकिन अब मेरा दिल करता है वो जो हम बचपन में कुल्फ़ी खाया करते थे, जिसे कहते हैं खोए वाली कुल्फ़ी, मेरा ना आजकल वो खाने पर दिल कर रहा है। और वो पता नहीं कहाँ से मिलेगी, वो उसका मुझे नहीं पता। तो यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। और थैंक यू सो मच आप सबका कि मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मेरे चैनल पे आते हैं। और जाते जाते आप सबको मैं एक और बात बोलूँगी कि लास्ट व्लॉग में जो है आप सब ने मेरी इतनी फ़िक्र की, थंबनेल से जो है काफ़ी ज़्यादा लोग डर गए थे, लेकिन मेरा ऐसा कोई भी मकसद नहीं था कि मैं कोई नेगेटिव थंबनेल लगाती, आप सबको डराती। जो मेरे व्लॉग में होता है मैं उससे रिलेटेड ही लिखती हूँ और दिखाती हूँ। वो अलग बात है कि कुछ बात करने का अंदाज़ या थंबनेल लगाने का अंदाज़ ऐसा होता है कि आप लोग खौफ ज़्यादा हो जाते हैं, डर जाते हैं, तो उसके लिए माज़रत। लेकिन लास्ट टाइम में मेरा मकसद ऐसा कुछ भी नहीं था, तो उसके लिए मैं आप सबसे माज़रत चाहती हूँ कि आप सब डर गए, आप सब ने मेरी इतनी ज़्यादा फ़िक्र की, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस सर का दर्द है, तो इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द चला जाएगा, आप सबकी दुआ साथ होगी
तो जी फ्रेंड्स, मेरा आज का व्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने हिम्मत दी तो बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ हाज़िर हो जाऊंगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।